नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा साफ है कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है। एक तरफ कानपुर में नोटों की वर्षा हो रही है। अरे वर्षा ऋतु ऐसी लगी है साहब कि भारत में तो मॉनसून भी धोखा दे जाता है, 2 से तीसरे दिन आता नहीं। यहां नोटों की बरसात बंद नहीं हो रही है। आज फिर मिल गए हैं पैसे। आपने सुना मैंने क्या कहा? भारत में आप बताइए दर्शकों, जितनी बार मॉनसून विभाग बोलता है 4 दिन तक बारिश होगी, आप और हम दिल में सोचते हैं भाई ये बोल रहा है नहीं होगी। उन 4 दिन में से 2 दिन हो जाती है। तो हमारे यहां तो मॉनसून भी धोखा दे जाता है, लेकिन ये जो नोटों की वर्षा है ये बंद नहीं हो रही है। आज भी मिले हैं और करोड़ों मिले हैं, करोड़ों आज भी मिले हैं। एक तरफ ये, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर साहब, दूसरी तरफ कानपुर में ही एक गाड़ी, वो जरा वीडियो चलाइए डायरेक्टर साहब। गाड़ी वाला एक स्पेशल बनाया जिसके अंदर नोट भी हैं, बारिश भी हो रही है और गाड़ी भी। ये गाड़ी देखिए जरा, इसका अनट्रीटेड चलाइए डायरेक्टर साहब एक बार पूरा। ये जो गाड़ी है दर्शकों, ये गाड़ी कानपुर में है। इस गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा है। वो जो गाड़ी में आगे झंडा लगा लेते हैं हर भाई लोग, वो लगा है, जो हर 4 साल में बदलता है। वैसे तो उसकी भी सेल है, बहुत तगड़ी होती है। लेकिन इस गाड़ी पे देखिए, ये सफेद गाड़ी है, इस पे भारतीय जनता पार्टी का लगा है। और ये जो पत्थर मार रहे हैं इन्होंने लाल टोपी पहनी हुई। लाल टोपी समाजवादी पार्टी की है। पता लगा ये आखिरकार समाजवादी पार्टी के थे। समाजवादी पार्टी को जैसे ही पता लगा, अखिलेश यादव ने इन्हें बर्खास्त भी कर दिया, निलंबित कर दिया पार्टी से। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि कानपुर में जहां प्रधानमंत्री की कल रैली थी, जहां एक तरफ नोटों की वर्षा हो रही थी, वहीं कल रैली थी जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री दोनों थे। वहीं उससे थोड़ी देर पहले, वापस उसी पे जाइए डायरेक्टर, वहीं उससे कुछ दूर पर ये गाड़ी, सड़क पे ट्रैफिक चल रहा है और गाड़ी वाला, क्योंकि शुरू से वीडियो नहीं है, वो गाड़ी वाले को दिखाते हैं वो कोई लठ मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। और बाद में अगर आप देखिए तो एक आदमी आता है, हाथ से धक्का देता है, चल बे हट, और सब लोग चले जाते हैं। और ये वीडियो वायरल कर दी गई। पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस ने कहा यार हम तो कानपुर से वैसे ही परेशान थे, ये आदमी ने घर में ही सुरंग बनाई हुई है, प्रीति पांडे जी, ये कहां से आ गया आपने कि चलती हुई सड़क पर बीजेपी का पोस्टर लगा है, गाड़ी में समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए लोग मार रहे हैं, हो क्या रहा है? पुलिस पहुंची, वीडियो की जानकारी की, लोगों की शिनाख्त की गई। तो लोगों की जब शिनाख्त की गई तो पता लगा जो मार रहा था सिर्फ वो नहीं, जिसकी गाड़ी थी वो भी, सब एक ही हैं, एक ही हैं। हेंस इसका मतलब ये सब एक षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र? ये पता लगा रही है पुलिस। लेकिन षड्यंत्र था लोगों को भड़काने के लिए। कल कानपुर, वही ग्राफिक चलाइए डायरेक्टर साहब। कल कानपुर और आसपास के लोगों में, कल कानपुर और आसपास के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का काडर पूरी तरह शामिल था। वो ग्राफिक चलाइए, दोनों वाला डायरेक्टर साहब। भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का काडर कानपुर में मौजूद था। वहीं जैसे ये वीडियो जानबूझ के वायरल की गई कि एक बेचारा अबला बीजेपी का कार्यकर्ता जा रहा है एक छोटी सी गाड़ी में, पोस्टर लगाए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का, और कुछ लाल टोपी वाले उसको तोड़ रहे हैं, तो ये आग की तरह फैल गया। पुलिस को इसको रोकना पड़ा कुछ देर के लिए, कुछ फ्यू मिनट्स के लिए इंटरनेट को भी रोकना पड़ा। इसका सोर्स पता लगाया, वीडियो को जूम इन किया गया, आईटी सेल एक्टिव हुआ पुलिस का, पता लगाया ये लोग कौन हैं। फिर पता क्या लगा कि ये सब तो एक ही पार्टी के, ये सब एक ही पार्टी के हैं। यानी जो मार रहा है और जो मार खा रहा है एक ही पार्टी का है। तो क्या कौन किसको भड़का रहा था? उतनी देर में समाजवादी पार्टी की प्रेस रिलीज आती है कुछ देर पहले, 29/12/2021 का दिनांक। समाजवादी पार्टी, और सुनिएगा, समाजवादी पार्टी साइन किया हुआ है राजेंद्र चौधरी साहब ने, वरिष्ठ हैं अखिलेश यादव के।
बहुत करीबी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हो रही है इन्हीं लोगों की जो आपके वीडियो में दिख रहे हैं। वो जो नोट है जिसका, वो तो पता नहीं किसका है, पीयूष जैन है किसका और ये नोट है किसके, ये तो पता नहीं लगा। लेकिन ये लोग समाजवादी पार्टी के थे और जैसे ही समाजवादी पार्टी को पता लगा तो ये प्रेस रिलीज आती है कि श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सचिन केसरवानी, नाम सुनिए, सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा तथा सुशील राजपूत, ये सभी महानुभाव जो आपको दिख रहे हैं इस ग्राफिक में, दोनों तरफ यूपी पुलिस, बीच में ये भाई लोग खड़े हैं। दोबारा नाम बता रहा हूं, सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत। तो कोई भी लोग भी ऐसे इकट्ठे हुए कि कोई सवाल ना कर सके, सब एक साथ हैं भाई साहब। केसरवानी जी भी हैं, पटेल साहब भी हैं, यादव जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं और राजपूत जी भी हैं, सब आ गए। किस लिए? ये सफेद गाड़ी पे जिस पे प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा था बीजेपी का, उसको इन चारों ने जो समाजवादी पार्टी के थे लाल टोपी पहन के तोड़ा जानबूझ के। तो अखिलेश यादव ने बोला भाई इन सबको मैंने कानपुर में हुई घटना में तथाकथित संलिप्तता के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय कब लिया जाता है दर्शकों? जब इतना महत्वपूर्ण हो। नुपुर शर्मा जुड़ेंगी अभी, अब निजेश अवस्थी जी हैं, प्रीति पांडे हैं, ये सब किस लिए? ये आप इन सब की शक्लें देखिए, सब युवा हैं, सब युवा हैं। क्या किसी ने इनको भड़काया? क्या किसी ने इनको ऐसा कहा था करने के लिए? और अगर किसी ने कहा था तो वो कौन था? किसके कहने पे कहा था? किस लिए कहा था? जानबूझ के उसी दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली उसी इलाके में है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्डर सपोर्टर उस एरिया में मौजूद है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, यह दिखाया जाए कि किसी का भी एक बेचारा एक लौता आदमी गाड़ी से जा रहा है, उसको पता है कि 2 किलोमीटर दूर मेरे हजारों लाखों सपोर्टर हैं, लेकिन उसको बेचारे दूसरे तरफ वाले आके मार के चले जाएं, क्या गुस्सा नहीं आएगा? आम है, ह्यूमन नेचर है, आएगा। ये तो भला हो जो लोकल ऑफिसर्स हैं, जो लोकल ऑफिसर्स हैं नुपुर, भला हो उन्होंने कंट्रोल किया और करना चाहिए था। प्रीति पांडे जी अगर नहीं करते तो दिक्कत हो जाती। धर्मवीर चौधरी जी, जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाकी कुछ भी होता हो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर टाइट, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं कि बाबा का भी लॉ एंड ऑर्डर टाइट। अजय वर्मा जी, कांग्रेस तो है कहां, लेकिन जितेंद्र त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी मैं सबके पास आऊंगा। त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव जी ने सही निर्णय लिया है कि इन चारों पांचों को हटा दिया है, निष्कासित कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव जी को यह भी मदद करनी चाहिए कि कौन था इसके पीछे। विनय जी, ये पता करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो ग्राफिक अगर दिखाएं दोबारा, क्योंकि कानपुर से मुझे कुछ लग रहा है कुछ खास कनेक्शन या कुछ हो गया ऐसा। नोट मिलना बंद नहीं होते हैं यहां। लोग कहते हैं कि साहब हमारे अकाउंटों में पैसे जुड़ नहीं पाते, यहां भाई के मिलने बंद नहीं हो रहे हैं। सुरंग पे सुरंग है, दीवार पे दीवार टूट रही है। यहां भाई बाल में मेहंदी लगाए, स्कूटर लिया, जलन चल रहा है, कोई मतलब नहीं। अभी तो एक थे, 2 पे और हुई है रेड आज। 2 और हवाला वाले हैं जो रडार पे हैं सूत्रों के हवाले से। 2 और बिजनेसमैन हैं, 4 बिजनेसमैन और 2 हवाला वाले बताए गए थे। लेकिन ये जो नोटों की बारिश है, इसका बंद ना होना ये मजाक की बात नहीं है, इतना सीरियस हो गया है अब कि लोग ये कह रहे हैं कि सोचिए साहब, ये जो लोग अपने आप को कहते हैं, कोई भी पार्टी हो, सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको प्रूव करना पड़ेगा कि वो साफ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये तो वो है ही नहीं साहब जिसने उनका इत्र बनाया था। अखिलेश यादव ने 2 टूक का है, वो तो कह रहे हैं बॉस वो तो कोई और था। कल लारी जी आए, उन्होंने बोला अरे रेड मारनी थी 2 घर पहले,
वो 2 अगर बाद मार दिए तो गलत आदमी पकड़ लिया, लेकिन गलत देखो था किसका। वहां मेरा एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है नूपुर जी और प्रीति जी, अवनीजेश अवस्थी जी, कि क्या ये सब रातों रात किया जा सकता था? नहीं, इसमें समय लगा होगा ना। इतना पैसा, अनंत धन दौलत, भाई ने दीवार बनाई हुई है, दीवार के पीछे उसने बिल्कुल जैसे तहखाना, जैसे पुराने जमाने में अली बाबा 40 चोर एक कहानी थी सर, उस पर पिक्चर भी बनी, हमने देखी थी जब छोटे थे। वो कहते थे खुल जा सिम सिम, तो एक दीवार सी उठती थी, कड़कड़ 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 कड़कड़, दीवार उठ गई भैया। इस भाई ने उस टाइप का अली बाबा 40 चोर का तहखाना बनाया हुआ था इसने। सिर्फ दीवार उठती नहीं थी, इसको तोड़ना पड़ता, तो इसने परमानेंट तहखाना था अंदर। मतलब 200 किलो चांदी, 25 किलो फॉरेन मार्क, 23 किलो फॉरेन मार्क सोना। सुनार अपना मुंह छुपा रहे हैं कि भाई हम सुनार नहीं है, यही हमसे बड़ा सुनार है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बनते हैं वो कह रहे हैं बॉस काहे कि हम धन्ना सेठ, इसको देखो ये तो स्कूटर में चलता था, इस पे कितना है। वो सब मजाक हो रहा है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इस कदर है। और वहां दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि इस तरह का भड़काने की, दंगा भड़काने की कोशिश होती है, लोगों का इमोशंस भड़काने की कोशिश होती है, तो ये जो 4 लोगों को त्रिपाठी जी हटाया है बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसी के साथ ये पता लगाना चाहिए कि इन 4-5 को बोला किसने था ये करने के लिए, क्योंकि ये बात तो साफ हो गई कि ये ड्रामा था। ये तो साफ हो गया ना त्रिपाठी जी की ये ड्रामा था। गाड़ी भी अपनी, ये भी अपने, एक ही साथ थे, तो किसको भड़काने के लिए या क्या दिखाने के लिए या क्या जताने के लिए हो रहा था? वहीं कानपुर अचानक मुझे लगने लगा है कि बॉस लखनऊ से ज्यादा राजनीतिक गर्मी तो कानपुर में हो गई। पैनल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सबके पास जा रहा हूं। नुपुर शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। अवनीजेश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनय सिंह लेखक हैं। प्रीति पांडे जी हैं। जितेंद्र त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के, त्रिपाठी जी को रखिए ऊपर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मवीर चौधरी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है बहुजन समाजवादी पार्टी के। और अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं। मैं सबसे पहले जितेंद्र त्रिपाठी जी आपसे पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी से, और फिर आ रहा हूं नुपुर आपके पास। जितेंद्र जी, नोटों से लेके, मेरे को हटाइए, विजुअल रखिए डायरेक्टर साहब, नोटों से लेके ये गाड़ी तक, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में अचानक? जिसको बोले वो कहता है कि दूसरे की जिम्मेदारी है। लोग कह रहे हैं हम जाए कहां? बोलूं मैं? जी बोलिए। जी त्रिपाठी जी, हो क्या रहा है जो आपने पूछा? हाँ, ये जो हो क्या रहा है जो आप बता रहे हैं, तो वो तो पिछले 3-4 दिन 5 दिन से चल ही रहा है। ये ऐश्वर्या जी, आई एम गेटिंग एन इको। मैं वो अभी ठीक हो जाएगी सर, अगले 5 सेकंड में ठीक हो जाएगी, आप बोलिए जी। हाँ, तो पूरा देश देख रहा है पिछले 4-5 दिन से, 6 दिन से जो ये कार्यक्रम चल रहा है कि वहाँ पे नोट निकल रहे हैं, तहखाना बना रखा है, दीवारें बना रखी हैं, दीवार में नोट जमा कर रखे हैं। तो पूरा शासन प्रशासन का तंत्र तो भाजपा के पास है, चाहे वो प्रदेश सरकार का एक इंजन हो, चाहे वो केंद्र सरकार का डबल इंजन हो। तो जिस वक्त वो शख्स तहखाना बनवा रहा था, जिस वक्त वो कैविटी वॉल्स बनवा रहा था जिसमें उसको नोट रखने थे, तो वहाँ का कन्नौज का या कानपुर का लोकल प्रशासन क्या कर रहा था? कैसे वो मकान ऐसा बन गया कि वो जो मैंने उसके विजुअल्स देखे हैं वो तो ऐसा बन ही नहीं सकता। तो पहली जिम्मेदारी तो प्रशासन की है कि ऐसा मकान जिसमें तहखाना और डबल वॉल, कैविटी वॉल, फलाना ढिमाका, ये बन ही नहीं सकता। दूसरा, इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी कि जैसा आपने अभी कहा कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में इतना सारा नोट तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता। तो ये तो कम से कम साल, 2 साल, 3 साल की प्रक्रिया होगी। और दूसरा, उसमें पता लगा है कि जो सोना वहां पे इकट्ठा हुआ है उसमें फॉरेन का ब्रांड का कोई मार्क लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक कह रहे हैं आप। सोना या पैसा जो भी आया होगा जी, ये या तो ये सड़क मार्ग से आया होगा, तो सड़क मार्ग पे यहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है, या ये जहाज, हवाई जहाज के मार्ग से आया होगा तो कस्टम और एयरपोर्ट अथॉरिटी या वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर ये पानी के रास्ते आया है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या किसी और रास्ते आया है तो सारी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की है। त्रिपाठी जी, आई जस्ट वांट सम क्लैरिटी। दिन से चला रहे हैं कि वो, हाँ बताइए। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है आपसे। यस। तो ये जो एक
हवा बनाई गई कि ये तो वही आदमी है, इस पे कि ये तो वही आदमी है जिसने समाजवादी पार्टी इत्र बनाया था। पहले तो ये बताइए, क्या ये वो आदमी है जिसने समाजवादी पार्टी इत्र बनाया था और अखिलेश यादव के साथ पार्टी ऑफिस में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के साथ थे? उनको बड़ा रखिए साहब त्रिपाठी जी, इस पर जरा क्लैरिटी आने दीजिए। मैं आपका सवाल समझ गया हूं, मुझे बोलने दीजिए जी, क्योंकि ये बहस 3-4 दिन से चल रही है, तो अभी सवाल जो है ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से आ रहे हैं, तो समझ में आ जाता है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये आदमी एक इत्र या एसेंस, चूंकि मैं कन्नौज का रहने वाला हूं, मुझे वहां जानकारी है, वहां पे कैसे क्या होता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं कनेक्टेड हूं वहां से। ये आदमी उस शख्स को इत्र सप्लाई किया करता था, वो जो शिखर पान मसाले वाला है, जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है और बीजेपी को शिखर पे ले जाने की बात करता है। ये आदमी उसको इत्र सप्लाई करता था। और अगर फिर भी आपको नहीं, नूपुर जी सुन रहे, कोई पूरा देश ही सुन रहा है, नूपुर जी सुन रही, उसका जवाब देंगी। ये तो पूरा देश ही सुन रहा है। हाँ। ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है कि जो आदमी भाजपा का कार्यकर्ता था, जो आदमी भाजपा की फंडिंग किया करता था, जिसके तमाम सारे ट्वीट्स पड़े हुए हैं शिखर पान मसाला वाला, वो पान मसाला बनाता था। और आपको पता होना चाहिए, पान मसाला जब बनता है तो उसमें कोई एसेंस या इत्र पड़ता है, इससे उसकी खुशबू, उसका स्वाद में निखार आता है। तो पहली चीज तो यह है कि इस आदमी का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। और ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं, आपका तो इतना बढ़िया, इतना बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, पूरा देश उसको देखता है, उसका सम्मान करता है। मैं आज आपसे कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं तो एक कह दें, सत्य को उजागर कर दें कि कुछ तो बोलें कि यह आदमी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है या नहीं है। इसको क्लैरिटी, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं आपसे। चलता रहेगा। नहीं, दिक्कत ये नहीं है त्रिपाठी जी। हाँ, जो तो त्रिपाठी जी, किसी पार्टी आज के, अगर आज से 10 दिन पहले, त्रिपाठी जी ये रियलिटी है, अगर आज से 10 दिन पहले ये आदमी, ये रेड से पहले, तो हर एक को इसके साथ फोटो खिंचाने में खराबी नहीं। मैंने किसी के साथ इसकी फोटो नहीं चलाई नुपुर, एंड इट्स अ रियलिटी। नुपुर, आप भी जानती हैं आजकल फोटो खिंचाना आप भी जाती हैं, यू आर ऑल्सो पॉपुलर लीडर। त्रिपाठी जी, आप भी जाते होंगे, जब लोग जाते हैं तो कोई भी आता है, मैम सेल्फी, सर सेल्फी, लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी, सबके नेताओं के साथ इसकी फोटो है। तो 10 दिन पहले तक नुपुर किसी को गुरेज नहीं था, लेकिन आज ही सच एन अनटचेबल कि एसपी कह रहा है कि बीजेपी का है, बीजेपी कह रहा है एसपी का है, बीएसपी कह रहा है इन दोनों का है। बीएसपी अमेजिंग है, बीएसपी कह रहा है देखो दोनों का पैसा एक साथ रखा हुआ है। बीएसपी अमेजिंग है। और अभी चौधरी साहब आएंगे, यही लाइन बोलेंगे नुपुर कि दोनों का पैसा एक साथ रखा है, वो एक अमेजिंग लाइन है। लेकिन अब नहीं, त्रिपाठी जी, अब नुपुर को जवाब देने दीजिए। त्रिपाठी जी, आपने बोला, अब उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। त्रिपाठी जी, आई विल कम बैक टू यू, अब उनको जवाब देने दीजिए। नुपुर मैम, नुपुर जी, नुपुर। देखिए, नमस्कार ऐश्वर्या, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। यहाँ पे तो अब ये थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि मनोज यादव का कोई लेना देना नहीं, थोड़ी देर बाद उसके कहेंगे जनेंद्र यादव का कोई लेना देना नहीं, यहां तक बोल देंगे कि भैया अखिलेश यादव का ही समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। 2018 की सीएजी की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है 97,000 प्लस करोड़ की इर्रेगुलरिटी अखिलेश यादव की सरकार के अधीन हुई। उसके बाद सैंड माइनिंग माफिया और करप्शन और स्कैम के तहत सीबीआई ने सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें अखिलेश यादव उनका खुद का नाम पाया जाता है। तो मैं तो पूछना चाहती हूं, अब ये भी बोल दीजिए ना कि वो 97,000 प्लस करोड़ की जो इर्रेगुलरिटी, गड़बड़, भ्रष्टाचार जो सीएजी ने पाया था अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कह दीजिए हमारा अखिलेश यादव से कोई वो त्रिपाठी जी, उनको बोलने दीजिए। कहने को तो ये समाजवादी पार्टी कुछ भी कह सकती है कि टीका लगेगा तो नापुंसक हो जाओगे, ये तो कुछ भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव स्वयं कृष्ण भगवान है, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इन रेड से अगर सबसे ज्यादा ऐठा और पेट में दर्द उठा है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के। क्यों? क्योंकि मनोज यादव ने सामने आके कह दिया, हाँ जी 68 करोड़ की जो प्राप्ति हुई है, मैंने उसमें कर चुराया है, मैंने उसमें टैक्स इवेट किया है, मैं पेनल्टी देने को तैयार हूं। और ये चीजें झुटला नहीं सकते। लगे हाथ एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी, जिनको आप हमारी पार्टी का सदस्यता बता रहे हैं, जरा सदस्यता नंबर भी साझा कर दीजिएगा, क्योंकि मनोज यादव, जनेंद्र यादव तो है समाजवादी पार्टी के सदस्य, है समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन जिनको आप कह रहे हैं आपके हैं, जरा उनका सदस्यता नंबर भी बताइएगा। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली आवाज उठी है,
जब से रेड हो रही है तब से हू हल्ला तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने ही मचा रखा है। और एक चीज हम भूल नहीं सकते ऐश्वर्या जी, बताइए कि जब ये डीमोनेटाइजेशन की बात हुई थी तो काले धन के समर्थन में सबसे आगे सार्वजनिक तरीके से कौन उतरा था? अखिलेश यादव खुद, जिन्होंने कहा था कि काला धन तो इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। जो काले धन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं वो काले धन की प्राप्ति करने वाले, उनको कमाने वाले और बचाने और छिपाने वाले के ही पक्ष में तो उतरेंगे। आखिरकार अखिलेश इज डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल बिकॉज वो एक ही हमाम के चट्टे बट्टे हैं। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद प्रीति पांडे, विनय सिंह, अवनीश जी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी बोलिए। चौधरी साहब आपका फोन जुड़ गया, आ रहा हूं वापस। नूपुर जी ने दो तीन बिंदु उठाए, मैं उसका पुरजोर तरीके से जवाब देना चाहता हूं। ये जो आपने 97,000 करोड़ या पता नहीं कितने की बात की है, ये क्या है? इसकी इरेगुलरिटी है तो आपकी जो सरकार है वो क्या कर रही है? कैसे इरेगुलरिटी होने दी? कैसे, क्या करते रहे आप? आज आपको अपना पॉलिटिकल मोटिव को आगे बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐश्वर्या जी, जो इन्होंने बात कही है कि सपा का इससे रिश्ता है, क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं? करिए ऑफिशियली इसको एंडोर्स कि सपा का कोई रिश्ता है। ये जबरदस्ती उससे बात करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो हम लोग छोटे मोटे जो इनके नेता हैं और जो प्रवक्ता हैं, और ये तो बात कहें, कल आके प्रधानमंत्री उस पर कूद पड़े आके। और मैं आपको बता दूं, इस पे जवाब दूंगी। ये जो बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी की सरकार है, जो इनको सूट करेगा उसको तो ये पालेंगे, जो इनकी लाइन टो नहीं करेगा उसको ये फंसा देंगे, फिर वो चाहे इनकी पार्टी का हो चाहे दूसरे की पार्टी का हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जब बीएस जो हिंदुस्तान का एक सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर इनकी सरकार में था, उसको दोबारा इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, और जब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बना तो उसको हटाने के लिए इन्होंने जो पापड़ बेले हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, की कोशिश आप सब पॉलिटिक्स करते रहिए। नूपुर मैं आऊंगा आपके पास, आपका जवाब पूरा लूंगा। अभी तक लोग बोले नहीं, तो मुझे बोलने दिया। बोलिए त्रिपाठी जी, बाकी भी तो 25,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम का 25,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम था कर्नाटक में, जो कि जिसमें कि बीएस येदियुरप्पा के नजदीकी लोग, उनके बेटे के नजदीकी लोग, उमेश नाम का एक बीएमटीसी का ड्राइवर जिसकी सैलरी 32,000 रुपए है, 2,500 करोड़ उसके वहां से पकड़ा गया, बरामद हुआ। कभी किसी मीडिया में वो आया? मेरे पास उसके ऑथेंटिक सोर्स सूत्र है, जब बताइए तब भेज देंगे आप। भेज दीजिए, अभी भेजिए, उसका देखते हैं क्या है। जब तक इस मामले में सब कुछ बिल्कुल पर्दाफाश नहीं हो जाता होना चाहिए। देखिए त्रिपाठी जी, पर्दाफाश होना चाहिए। नूपुर मैं आऊंगा आपके पास। नूपुर आई विल कम टू यू, आप पूरा जवाब दीजिएगा। अभी बहुत लोग बोले नहीं है, मैं आऊंगा नूपुर, मोटिव के लिए मैं आया था नूपुर आपके पास, ऐसा मत कीजिए। आई विल कम टू यू, मैं आऊंगा नूपुर आई विल कम टू यू। त्रिपाठी जी प्लीज, लोगों के ऊपर चौधरी जी को लाइए और उधर प्रीति जी को लाइए। चौधरी जी, बीएसपी चौधरी जी और फिर प्रीति पांडे। चौधरी साहब, अभी भी मान रहे हो कि अभी आपका क्या स्टैंड है? एसपी और बीजेपी दोनों का है कि अभी कुछ चेंज किया आपने? नहीं, देखिए ऐश्वर्य भाई जी, ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी आ रहा हूं नूपुर जी, आ रहा हूं, भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की प्रतियोगिता करा रहे हैं। ये अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की प्रतियोगिता कराते हैं। अच्छा, ये जो है गोधरा कांड को नहीं भूले होंगे लोग अभी इस देश के, और कैराना कांड को भी नहीं भूले होंगे। प्रीति वशिष्ठ, समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे पुलिस वालों की हत्या हुई थी उसको भी नहीं भूले होंगे। पैसे किसके हैं? कांड सहारनपुर का हुआ था बीजेपी की सरकार में, उसको भी नहीं भूले होंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग। आ रहा हूं प्रीति जी, विनय जी, अपनी जी आ रहा हूं। प्रवक्ता ये एफिडेविट दें कि ये जो है किसी अपराधी को चुनाव में टिकट नहीं देंगे, किसी अपराधी को आप दे रहे हो? बहन जी दे रही है क्या? जी ने यह स्पष्ट किया है। नहीं, एफिडेविट दिया बहन जी ने, इस चुनाव बहन जी ने दिया है एफिडेविट क्या? हम चौधरी साहब, बहन जी ने एफिडेविट दिया है? चौधरी साहब, बहन जी ने एफिडेविट करें? हाँ दिया है। ओके, अरे दिया है, बोल तो रहा हूं मैं आपको। हाँ तो सुन तो लिया, इतना नाराज क्यों हो रहा हो? ऐश्वर्य भाई, चौधरी साहब नाराज मत हुआ करो, मेरे को डर लग जाता है इतनी तेज वैसी बोलते हो आप। सुन लीजिए, हाँ, ये 150 से ज्यादा अपराधी बीजेपी में इस समय विधायक हैं। इनका कौन रखवाला है? ये जो टैनी है एफआईआर में, नेम्ड एफआईआर है टैनी के नाम से, जो गृह राज्य मंत्री है, इसको कौन बचा रहा है? और ये प्रीति जी, 40% सांसद अपनी जैसे अवस्थी, प्रीति जी अपनी जैसे अवस्थी, नूपुर के पास है। ऐश्वर्या जी बताइए। प्रीति, हाँ ठीक है। चौधरी साहब अब जवाब दे दीजिए। मेरा टर्न आ गया, मुझे बोलिए, सबका आ रहा है। बोलिए चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि सपा के
सपा के जो यूपी के जो एक्स सीएम थे उनके मित्र के घर अगर इतने बड़े अमाउंट में काला धन पकड़ा गया है तो बसपा क्यों चिड़ी हुई है? ये तो बीजेपी और सपा के बीच का मामला है ना। बीजेपी क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, उनकी इंटेलिजेंस कितनी फेल है, कितनी सफल है। बसपा चौधरी साहब रिलैक्स। 4 साल में मैं समझ ही नहीं पाती बसपा को क्या, अरे भाई बसपा को क्या प्रॉब्लम है? बसपा को वो 250 करोड़ में काला धन क्यों नहीं दिख रहा? बसपा को वो चंदन के तेल में, सुन लीजिए, वो जो चंदन का तेल पकड़ा जा रहा है, वो 250 करोड़ जो पकड़े जा रहे हैं, दुबई की जो प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है, फेक बिल जो पकड़े जा रहे हैं, बसपा क्यों मैदान में कूद गई है? ये तो अखिलेश जी के दोस्त थे ना, जिनके अखिलेश जी के मित्र हैं, जिनके घर ये इत्र वाला छापा पड़ा है। आपका इसमें क्या रोल है? आपको तो खुश होना चाहिए कि यूपी में आज जो है इतने बड़ी तेजी से काम चल रहा है। योगी जी, अब मैं तो कह रही हूं कि अगर इनकी गवर्नमेंट, बार बार ये लोग कह रहे हैं बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी, बीजेपी को देखिए, योगी जी ने अपने ही आदमी के घर छापा पड़वा दिया। आपको तो खुश होना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं भाई बहन मायावती जी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा था, पर योगी जी के राज्य में भी बहुत अच्छा है। इस बात को क्यों नकारें हम? इतने बड़ा अमाउंट अगर पकड़ा गया, आपको क्या दिक्कत है? आपको पीयूष जैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? आप पीयूष जैन के पक्ष में क्यों खड़े हो गए? आपसे तो उम्मीद नहीं करते। गोरखपुर में आप दुनिया भर की बातें करने लगते हैं, आप लोग अडानी पोर्ट सारी बातें करने लगते हैं। उस पे टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है पीयूष जैन के घर काला धन पकड़ा 1 वर्सेस 1 रखिए बीच में। आपके पास आपको पीयूष जैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? बसपा का इस पैसे में क्या रोल है? बसपा चौधरी साहब को लाइए ना भाई, चौधरी साहब को लाइए। चौधरी साहब जनता का पैसा पकड़ा जा रहा है। बसपा आ गई बीच में। आए चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं। आ रहा हूं ऊपर जी, आप लोग भी सपा को लपेटिए। आप ये पूछिए भाजपा से कि भाजपा के रहते काला धन कैसे है? आप पूछिए ना भाजपा वालों से। अच्छा, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। क्या बात कर रहे हैं? जितने महंगे बर्थडे में हार ये आपने बताया नहीं त्रिपाठी जी। एक सेकंड विनय सिंह लेखक महोदय, विनय जी को भी लाइए, अवनीजेश जी को भी लाइए। अवनीजेश जी, विनय जी क्या आप ये सब किताब लिखते हैं? आपको पता ही नहीं? त्रिपाठी जी आ रहा हूं, आपको वर्सेस में रखिए डायरेक्टर साहब। त्रिपाठी जी वर्सेस विनय सिंह है ना, एंड अवनीजेश अवस्थी। विनय जी, आप सब किताब ये सब लिखते रहते हैं, आपको पता है नहीं? आपको थोड़ा ज्ञान चौधरी साहब से लेना चाहिए। ये कह रहे हैं ये नया नेक्सस है, बीजेपी और एसपी का पैसा एक साथ रखा है। आपको मालूम है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी और एसपी का पैसा एक साथ इसके पास रखा हुआ है। कहां आप किताब लिख रहे हैं लेखक महोदय? चौधरी साहब के पास बिल्कुल इनसाइड डिटेल्स हैं। ऐश्वर्य भाई जी, ऐश्वर्य भाई, अभी बड़े सवाल उठाए गए कि भाई सरकार आपकी है, एजेंसियां आपकी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो वैसा ही हो गया ऐश्वर्य भाई कि आपके घर में डाका डल जाए और पुलिस आकर पूछे भाई तुम्हारा घर है और तुम क्या कर रहे थे, और आप ही को जेल में डाल दे, आप ही से सवाल पूछने लगे। अरे चोर ढूंढने के बजाय जिसके घर डाका पड़ा वो चलो विक्टिम है, जनता का पैसा लूटा गया, तो चोर छोड़ करके जिसके घर डाका पड़ा वो सवाल पूछ ले। एक मिनट बात सुन लीजिए। अरे पुलिस का कहा? त्रिपाठी जी सुन लीजिए। आदमी क्या चोर? त्रिपाठी जी प्लीज एक एक करके। त्रिपाठी जी, आई विल कम टू यू। त्रिपाठी जी देखिए, सबके पास आ रहा हूं। नुपुर को आपको जवाब देना है, मैं अभी तक उनके पास भी नहीं जा पाया हूं। प्लीज ऐश्वर्य भाई बोलिए। विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई, समाजवादी पार्टी को 2 हुनर में महारत हासिल है, एक सुरंग में और दूसरे हुड़दंग में। सुरंग का कमाल आप देख रहे हैं कि सुरंग में सोने निकल रहे हैं। इनका बस चले तो हिंदुस्तान में सुरंग खोदे और पाकिस्तान में निकाल दे। दूसरा हुड़दंग में, ऐश्वर्य भाई इनका बस चले, किताब लिखते हैं विनय सिंह, अराजकता का माहौल पैदा कर दे। ऐश्वर्य भाई, दोनों का उदाहरण आपने देखा। किताब लिखते हैं तो क्या भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? नोट और सोने पूछिए इन्हीं से। भाजपा के ऑफिस में बैठ के किताब लिखते हैं क्या? ऐश्वर्य भाई पूछिए ना इनसे। भाजपा कार्यालय में बैठे किताब लिखते हो क्या विनय भाई? अरे यार विनय भाई, आप भाजपा कार्यालय में बैठ के किताब लिखते हो क्या? लेखक हो, लेखक जैसी बात करो भाई। भाई कैसे किसी कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हो भाई? पूरे डिबेट का आपने पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। आप सबको रोक रहा हूं, विजुअल्स आ रहे हैं, सीधा विजुअल्स पे जाइएगा, सीधा विजुअल्स पे जाइए। कानपुर मेट्रो पर, कानपुर मेट्रो के ये विजुअल्स आ रहे हैं। सपा समाजवादी पार्टी लग रहा है कथाकथित लाल टोपी पहने हुए ये लोग। हो क्या रहा है कानपुर में बॉस? पूर्व एसपी विधायक समर्थकों के साथ मेट्रो स्टेशन में घुसे, मोती झील स्टेशन पर मची है अफरा तफरी। सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा कहा जा रहा है। पूर्व एसपी के विधायक मेट्रो स्टेशन में जबरन घुसे, सैकड़ों कहा जा रहा है उनके साथ समाजवादी पार्टी के उनके कार्यकर्ता। ये हो क्या रहा है? ये वहां पे मेट्रो के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंप्लेंट की है। ये छोड़ छाड़ के
सारा प्रोसेस छोड़ के अंदर नारेबाजी लग रही है, पुलिस खड़ी है, पुलिस क्या कर रही है वहां, क्यों उनको जाने दे रही है? अगर ये लोग इलीगली जा रहे हैं अंदर मेट्रो स्टेशन पे, ये मुझे बताया जा रहा है कि मोती झील मेट्रो स्टेशन है। अवनी जी श्रीवास्तव और त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास, ये क्यों हो रहा है ऐसे? और ये जरा विजुअल जरा पूरे चलने दीजिए। फिर उसके बाद ये पहले गाड़ी का होता है, अब ये मेट्रो स्टेशन में इस तरह की खबरें हैं कि जबरन घुस गए। ये क्यों हो रहा है त्रिपाठी जी? क्या हो रहा है इसमें विजुअल दिख रहा है, इसमें कुछ तो नहीं हो रहा है। नहीं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिपोर्ट आई है वहां के पुलिस ऑफिसर की भी आई है, बाइट मेरे पास जो कह रहे हैं कि जबरन पूर्व एसपी के विधायक हैं, नाम आ रहा है उनका, उनके समर्थकों के साथ वो मेट्रो स्टेशन में घुस गए। अगर आपने आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आज इतना अच्छा, देखिए आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जैसे उनको पता चला कि ये 4 लोगों की कथाकथित संलिप्ति है, उन्होंने चारों को हटा दिया पार्टी से। ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़े उनको नहीं रखना चाहिए पार्टी में सर। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक निर्णय है, लेकिन अगर पूर्व विधायक के साथ होगा तो यहाँ भी कार्रवाई होगी जी। अरे भाई कौन विधायक है, नाम तो बताए। हम तो देखिए आपके साथ लाइव बैठे हैं, ठीक बिल्कुल, है? इसीलिए तो मैंने पहले आपसे पूछा कि इस घटना की जानकारी मुझे अभी नहीं, उस पर कमेंट नहीं कर सकता मैं, है ना? हाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दिया या आधे घंटे बाद डिबेट में बुला लीजिए, मैं बोल लूंगा, मुझे जानकारी तो लेने, कोई दिक्कत लाइव बैठा हूं। अवनी जी श्रीवास्तव जी, ऐश्वर्या, अवनी जी श्रीवास्तव जी को भी दिखाइए। आ रहा हूं ऐश्वर्या, अब मैं प्लीज बोलिए। अब मैं बोल लूं क्या? अब मैं बोल लूं? बोलिए कुछ बोल लूं? अब मैं भी बोल लूं अब कुछ? नहीं, मतलब मुझे लगा कि सुनने के लिए बैठता हूं मैं तो यहाँ पर। ऐश्वर्या जी, आप बड़ी मासूमियत से पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कल की गाड़ी के बारे में, गाड़ी जिस तरीके से अपने आप तोड़ी गई उसके बारे में आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 4 लोगों को निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे कानपुर को दंगों में भड़काने की साजिश के जब खुल गई, अगर वो ना खुलती, दंगा हो चुका होता तो क्या होता? मासूमियत वो है या मासूमियत ये निकालना है? दंगा भड़का, अरे बाप। इसके बाद क्या करते वो? निकालने के अलावा कुछ कर सकते थे क्या? निकालने के अलावा भी कुछ कर सकते थे। बहुत कार वाले विजुअल जिसने आप ये सोचते हो, आप ये सोचते हो कि 5 लड़कों ने मिलकर के खुद ये साजिश रची कि अपनी कार तोड़ेंगे, टोपी लगा के तोड़ेंगे, नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाएंगे, वहां पर दंगा होगा। ये 5 लोगों ने सोच लिया। बड़ी मासूम है आप। और जहां तक पैसे की बात है, आप जानते हैं कि रेलगाड़ी में अगर किसी का बैग पकड़ा जाता है पैसे से बड़ा, तो वो मना कर देता मेरा नहीं है। यहां तो आदमी को मना कर रहे हैं भाई, यहां आदमी पैसे को मना कर देता, अपने पैसे को मना कर देता। अगर ये घर से ना मिलता ना तो ये पीयूष जैन भी मना कर देता, मेरा पैसा नहीं है जी ये। अगर समाजवादी पार्टी कह रही है हमारा आदमी नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है? अब तो कहेंगे, कोई कहेगा कि हाँ हमारा आदमी है ये। और जिसके घर से पकड़े गए, जिसने मांगा, जिसने माना ये, जिसने, अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए। एक व्यापारी शिखर पान मसाले को बेचता था, इसलिए बेचता था। नहीं, आप ऐश्वर्या जी सुनिए। शिखर पान मसाले को अपना इत्र इसलिए बेचता था क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। बीजेपी का था। नहीं, वो इसलिए उसको बेचता था, बीजेपी का, वो इसलिए बेचता था कि वो बीजेपी का था, को फंडिंग करता था। आप अरे भैया, प्रशंसक था, कार्यकर्ता था, कुछ था, वो इसलिए बेचता था। फंडिंग अरे पीयूष जैन इसलिए बेचता था उसको क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था। फंडिंग करता था। कमाल है आपकी। आप ऐश्वर्या जी, ये मासूमियत आपने लगातार इतने दिन से देख रहे हैं। राजीव राय हो, नीटू यादव हो, मनोज यादव, त्रिपाठी जी एक एक करके आपको मौका दूंगा। वो इतनी देर से सुन रहे हैं, आज स्टेशन उनको बोलने दीजिए, आ रहा हूं। आज स्टेशन पर हो, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा भड़के, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा भड़के, ठीक, कोशिश हो रही है। अवनी जी श्रीवास्तव, नुपुर एंड प्रीति, बड़ी मासूमियत से। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, नुपुर को लाइए प्लीज। त्रिपाठी जी वर्सेस नुपुर। त्रिपाठी जी, नहीं, नुपुर को मुझे जवाब देना है। मुझे नहीं, नुपुर तो दे ही नहीं, मुझे जवाब देंगी। बोलिए नुपुर जी। मैं इनकी अवस्थी जी की बात का मैं काउंटर कर सकता हूं। अवस्थी जी जो बोल रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन के आप बैठते हैं, ये मुझे बताइए, वो शिखर वाला जो आदमी, शिखर पान मसाला, वो बीजेपी का फंडिंग करता था कि नहीं करता था? उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप?
और आपकी एजेंसियां जो डबल इंजन की, यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या करती नहीं आपकी एजेंसियां? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी, वही रिपीट करना होगा, बट उसका जवाब तो दीजिए। आप नहीं जवाब देंगे, मैं रिपीट करता रहूंगा। मतलब इतना पैसा 250 करोड़ रुपए कैश मिल गया, आपकी सरकार कुछ ना करे और उसके बाद आप कह दो कि ये पैसा किसी दूसरी पार्टी का है या आदमी किसी और का है। अब तो हो गया है कि वो तो पैसा जो कैश निकला था वो कैश पैसा नहीं, अब तो वो टर्नओवर हो गया। वो टर्नओवर किसने बोला? वो तो आपके अधिकारियों ने बोला। अब टर्नओवर करा के उसको आप बचा लेंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारा आदमी, किसी का आदमी, उसको बताइए उसने गलत किया है, उसको टांगिए आप। नूपुर और अभी तो मैं नूपुर जवाब दे रही है। त्रिपाठी जी अब वो जवाब दे रही है, जवाब देने दीजिए। आपने अगर जय शाह बैठा हुआ है, आपने अगर ये मंच दे रखा है त्रिपाठी जी को, समाजवादी पार्टी को, कुछ नूपुर ही नीड्स टू आंसर, इसलिए नहीं और मंच दीजिए, हमारा वक्त ना जाया कीजिए ना ऐश्वर्या जी। नूपुर दिस, आई एम सॉरी, ही आंसर्ड मी। हाँ तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। नूपुर बोलिए आप। नूपुर प्लीज। नहीं, क्योंकि उनको जवाब देना है। उन्हीं के विधायक जिसका वो नाम पूछ रहे थे। देखिए, हाँ बोलिए। ये देखिए, कुछ प्रवक्तागण पढ़ते लिखते नहीं और बोलते ये कैसा इल्जाम लगा दिया। पढ़ लीजिए, ये है रिपोर्ट सितंबर 21, 2018 की, इरेगुलरिटीज वर्थ 97,000 करोड़ अंडर अखिलेश यादव गवर्नमेंट, सीएजी। क्या कर रही है आपकी सरकार? बताइए ना, इरेगुलरिटी है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? तो बताइए। ये भी है न्यूज रिपोर्ट, क्या कर रही है सरकार आपकी? 58,000। देखिए, मैं अपना जवाब दे दूंगा। क्या कर रही है? त्रिपाठी जी लेटर्स, त्रिपाठी जी जवाब बोलते हैं वो चुप रहती हैं, वो जवाब दे रही है, उनको जवाब देने दीजिए। क्योंकि इनका खुलासा कर रही हूँ। थैंक यू। जब मैं इनका खुलासा करती हूँ तो बड़बड़ा जाते हैं, बौखला जाते हैं। ये लिखा है, स्कैम ऑफ 58,000 करोड़ हैपेंड इन नोएडा इन 13 इयर्स। जब बसपा और सपा की सरकार थी तो लगभग 60,000 करोड़ का नोएडा लैंड अलॉटमेंट स्कैम इन लोगों ने किया। अब बोलते आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? अब जब केस किया, सीबीआई ने केस किया, अखिलेश का नाम दिया केस के अंदर। क्यों? सुनिएगा ध्यान से ऐश्वर्या, क्योंकि 13 ऐसे माइनिंग लीज के टेंडर थे ऐश्वर्या जी, 13 ऐसे माइनिंग लीज के टेंडर थे जो बिना ई टेंडर प्रोसेस फॉलो किए अखिलेश यादव ने यूं बांट दिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में। तो जब हमने केस किया, जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब रेड हो रही है तो सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचा रहा है? अरे क्यों कर रहे हो रेड? जब हम केस करते हैं, रेड करते हैं और 250 करोड़ की संपत्ति को अनर्थ करते हैं तो त्रिपाठी जी कहते हैं क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अब जब हम नहीं करते तो कहते हैं क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी पट्टी मेरी चलती नहीं है। जस्ट बाय वे, ऐश्वर्या, जस्ट बाय वे ऑफ हिज इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, सुनिएगा मेरी बात, जस्ट बाय वे ऑफ त्रिपाठी जी एंड चौधरी जी इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, मैं कहूंगी क्योंकि गायत्री प्रजापति को माइनिंग स्कैम में और रेप केस में पाया गया तो इसी हिसाब से अखिलेश यादव को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सपा ने ही तो अतीक अहमद के भाई को टिकट दिया था। ठीक, नूपुर मैं सीधा जा रहा हूं कानपुर, जहां से ये डिटेल आ रही है। आप प्लीज सब रुकिए 2 मिनट के लिए। मैं अपने साथी गौरव के पास जा रहा हूं कानपुर से। डीवी कहां है डायरेक्टर साहब? गौरव, क्या है लेटेस्ट? आपने बात की है उन 4-5 में से एक व्यक्ति से, क्या बोल रहा है? किसने बोला था उसे ये करने के लिए? अपनी गाड़ी को तोड़-फोड़? गौरव, विजुअल्स। सर देखिए, जिस तरह से हमने आज सचिन केसरवानी से बातचीत करी, उसने साफ तौर पे ये चीज़ बोला कि ये गाड़ी चालक जो गाड़ी चला रहा था, यही ऑल्टो, तस्वीरें देखिए, ये ऑल्टो थी। और सर बात अगर की जाए, कितना परफेक्ट टाइम था कि कल दोपहर ये पूरा हंगामा हुआ है, गाड़ी तोड़ी है और ये गाड़ी, इसके सारे शीशे शाम को ही पूरे नए लग जाते हैं और उसके बाद गाड़ी बिल्कुल जो पोस्टर से उतर के उसके बाद गाड़ी सड़कों पर चलने शीशे नए हो गए। ये गाड़ी, ये गौरव अगर देखें, ये टूटा था, शीशे नए हो गए हमारे थे। ये प्लीज देखिएगा त्रिपाठी जी और नूपुर, आप भी, प्रीति पांडे, विनय सिंह। गौरव, ये सारे शीशे तो टूटे हुए हैं और पत्थर से तोड़े थे, दोबारा लगवा दिए इसने।
बिल्कुल मैं यही दिखाना चाह रहा हूं। प्लीज देखिए दिखाइए। ये शीशे जो तोड़े गए थे, हाँ। महज शीशे सारे नए लग चुके हैं। चूंकि आपको बता दें, जो शीशा बदलने आया था पुलिस उसको भी उठाकर लाई है, क्योंकि उसको इन्होंने अपने घर बुलाया था और घर के अंदर ये पूरे शीशे चेंज कराए हैं, गाड़ी पूरी साफ कराई। अगर आपको गाड़ी के अंदर तस्वीर दिखाएं तो देखिए गाड़ी के अंदर कोई भी शीशे का निशान नहीं है। गाड़ी के अंदर एक भी शीशे का टुकड़ा नहीं। मैं अपने विजय से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं, प्लीज ये दिखाइए। देखिए गाड़ी के अंदर की तस्वीर, एक भी शीशे का टुकड़ा अंदर नहीं पड़ा। गाड़ी को कैसे एकदम साफ किया गया है। नहीं, इसका मतलब सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए गौरव हम आपका एक तरफ 50 दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ 50 दिखा रहे हैं। वो विजुअल्स गौरव नौरंगपुर प्लीज देखिए। सुबह बड़े बड़े पत्थरों से ये गाड़ी को तोड़ा जाता है, शाम को घर बुला के ठीक कर दिया जाता है। अरे भाई, जिसको बुलाया था काम करने के लिए वो तो शीशे लगाने आया, पुलिस उसको भी उठा लाई। लेकिन ये गौरव, जब आपने उस केसरवानी से पूछा कि किसके कहने पे तुमने ये किया, तो उसने क्या बताया? क्योंकि बीजेपी गौरव, साफ तौर पे हमने उससे सवाल करा कि किसके कहने पे तुम इतना उग्र प्रदर्शन कर रहे थे जिसके बाद तुम्हें गाड़ी तोड़नी पड़ी, तो उसने एडमिट करा कि ये उसके अंदर का आक्रोश था, चूंकि जो मेट्रो की परियोजना थी लेकिन ये गाड़ी है किसकी? और अब जब इसका जो हरी झंडी इसको ये गाड़ी भी किसकी है? सर ये गाड़ी जी गौरव, एक्चुअल में जो अनुराग पटेल लड़का है, ये उस लड़के की गाड़ी थी जो लेकर के आया था, और वो भी पुलिस की कस्टडी में, चूंकि देर रात ही पुलिस ने उसको उठा लिया था। और उसी ने पूरा घटनाक्रम बताया कि उसको किस तरह से जो ये सचिन केसरवानी, इसने बोला था कि तुम गाड़ी लेकर के आना और गाड़ी पे इसी तरह के पोस्टर्स लगाना, हम ईंटें मारेंगे, तुम उसका वीडियो बनाना। तो जिसकी गाड़ी थी वो भी समाजवादी पार्टी का है। गौरव का लिखा है, रखिए लाइव। मारते हैं और चले। गौरव, तो जिसकी गाड़ी थी वो भी समाजवादी पार्टी का था, खुद जो है नहीं अब, क्योंकि अखिलेश यादव ने हटा दिया। लेकिन बिल्कुल जो आप कह रहे थे अब निजेश अवस्थी जी कि जिसकी गाड़ी थी वो भी सपा का, जो तोड़ रहा था वो भी सपा का था। गौरव, लास्ट 1 मिनट। पोस्टर नरेंद्र मोदी का लगाया था। हाँ, पोस्टर नरेंद्र मोदी का था, वो तो दिख रहा है। गौरव, ये भी तो देखिए ना, बड़े मासूम। सर देखिए यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी, दोनों जो व्यक्ति थे दोनों ही सपा के थे और दोनों ही आपस में मित्र हैं। ये बात उसने खुद एडमिट करी है हमारे कैमरे पर। मित्र हैं त्रिपाठी जी। वो जो लड़का है पटेल, वो लड़का मेरा दोस्त है, इसने खुद एडमिट करा सचिन ने, और उसने ही बोला कि ये गाड़ी वो लेकर के आया था, लेकिन मैं आक्रोश में था तो मैंने गाड़ी तोड़ दी। ये साफ तौर पे उसने कैमरे पे एडमिट करा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा दर्शाता है कैसे प्री प्लानिंग थी पूरी, जो पूरा जो इन्होंने जो। गौरव, आप लाइव रहिए हमारे साथ, आप अपना कैमरा ये गाड़ी दिखाते रहिए। मैं जा रहा हूं नुपुर के पास और फिर त्रिपाठी जी के पास, लेकिन आप अपना कैमरा इस गाड़ी पे रखिए, बीच में विजुअल्स रखिए। डायरेक्टर साहब, नुपुर आप क्या कह रहे हैं? नुपुर, देखिए, मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगी। लाइव। सबसे पहले तो ये जो पूरा गाड़ी वाला मसला है जी, अब ऐश्वर्या जी, और साथ में जो आप अभी मेट्रो स्टेशन का भी दिखा रहे थे, समाजवादी पार्टी का आज क्या हाल है जी? हमने तो गुंडागर्दी कर ली, हमने तो मार पिटाई छेड़ दी, हमने तो राइटिंग कर दी, आपने हमें क्यों नहीं पकड़ा? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कोई झुटला सकता है कि समाजवादी पार्टी गुंडाई पार्टी है? जो बुलंदशहर में रेप के बाद ये कह सकते हैं, एक पत्रकार, महिला पत्रकार से, अरे तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, अखिलेश यादव ने कहा था तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ बलात्कार, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये इनकी गुंडाई मानसिकता है। चाहे वो गायत्री प्रजापति को बचाना हो, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार करवाया, भैया उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर करवाई, वो माइनिंग स्कैम के अंदर भी पाए गए थे। चाहे 2 पत्रकारों को जिंदा जला दिया हो समाजवादी पार्टी के मंत्रियों ने अखिलेश यादव की सरकार के शर्मा जी, क्या बात कर रहा है? अभी जवाब देता हूं। लिखते हैं नहीं। अरे मैं इतना कहना चाहूंगी ऐश्वर्या जी, जो टोटी तक चुरा लेते हैं, जो टोटी तक चुरा लेते हैं, किसी की पढ़ाई लिखाई को सर्टिफिकेट मत दीजिए भाई, मालूम आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नाम इस सिनोनिमस ऑफ गुंडाई, और वही त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। सुनिएगा, बहन मायावती को, बहन जवाब दे रहा हूँ। तो भाजपा पंचायत चुनाव में बीजेपी के गुंडों ने जो नग्नता दिखाई है, भूल सकते हैं, जो गुंडाई दिखाई है, जिस तरह से महिलाओं की साड़ियां उतारी गई हैं, वो बीजेपी का ट्रेडमार्क है। मत बोलिए ये बीजेपी से बड़ा गुंडा अजय जी आ रहा हूं। नहीं है। प्रदेश में जितने गुंडे थे वो सब बीजेपी में शामिल एक एक करके प्लीज आप दोनों शांत रहिए, प्लीज। बहुत लोग नहीं, आप दोनों से निवेदन है। मैं लास्ट अजय जी को लाइए प्लीज। अजय जी, डायरेक्टर साहब दोनों को शांत रखिए प्लीज। त्रिपाठी जी, नुपुर प्लीज रिलैक्स। अजय जी को लाइए और उधर अवनीजेश अवस्थी, तुम तो भाभी जी को नहीं छोड़ते। अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश जी, अजय जी। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव, हमारे साथी, आवाज आ रही है आपको? जी, यस सर। अजय जी,
अवनीशेष जी, आप ये कह रहे थे ना कि सपा वाले बहुत मासूमियत से बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा रिपोर्टर वहां खड़ा है उस गाड़ी के साथ पुलिस स्टेशन में, वो ये साफ तौर से उसने दिखाया कि किस तरह से शीशे तोड़े। पहले दोस्तों ने मिलके, समाजवादी पार्टी में थे सब, गाड़ी पे नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाया, आके तोड़ा। इसका क्या मकसद है? क्या वो गलत है फिर जो कह रहे हैं वो वहां पे लोग वो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि जानबूझ के हमारे इमोशंस भड़काने के लिए कर रहे थे ये लोग? अवनीशेष जी, पत्रकार आपको, हाँ सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, अगर पत्रकार होने के बावजूद अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी के 5 लड़के अपनी गाड़ी लेकर के उस पर नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा करके, भाजपा का झंडा लगा करके खुद तोड़ते हैं और फिर शीशा ठीक कराते हैं, किस लिए? क्योंकि वहां पर आने वाली भीड़ उनको वहां पर हाथापाई करेगी, दंगा करेगी, मारेगी, उनको आक्रोश आएगा कि देखो नरेंद्र मोदी की पोस्टर वाली गाड़ी तोड़ रही है, दंगा होगा। यही था, इसके अलावा कुछ और समझ में आपको आता हो? इससे कोई और बड़ा आपको देशभक्ति का कोई इसमें कांड नजर आता हो तो वो आप मुझे समझा दीजिए। मैं आपका फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूं सर, आपका गुस्सा समझ रहा हूं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस इस सब में आप इस तरह के हो जाता है और कांग्रेस चुप रहती है हर चीज में। कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। लोगों को आप बाद में निकलवा दिया समाजवादी पार्टी ने, ठीक है अखिलेश यादव ने, लेकिन ये सोच किसकी थी? क्या ये इन्हीं दोस्तों की आपस की सोच थी? और अगर सोच थी तो बहुत ही, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एक शब्द है, आई डोंट वांट टू यूज इट, उनके लिए, बट दंगा मतलब इमोशंस भड़काने के लिए ये हो रहा है। अजय जी देखिए, हाँ बोलिए। देखिए, सरकार को, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को कार्रवाई करके दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप ये देखिए कि कुछ भी लोग कुछ भी बोल जाते हैं देश में। अगर कोई और पार्टी का कोई बोला गया होता तो उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई होती। ये क्या है, हाजी और काजी का आपस में खेल चल रहा है। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में है दोनों लोग। आखिर ये कर क्या रहे, मेरी ये समझ में नहीं रहा है। ओबीसी आता है, कुछ भी बोल जाता है, उसके खिलाफ आज तक ना 124 होता ना 188 होता। उनकी बी पार्ट है, बी टीम है। ये दिखाना क्या चाहते हैं? देश में और प्रदेश में सरकार तो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन और 6 इंजन की सरकार है। इन लोगों को ये चाहिए कि सत्यता के साथ निरीक्षण परीक्षण करें और फिर देखें कि ये सहयोग है या प्रयोग है, और जिसका ये सहयोग है, जिसका ये प्रयोग है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कम से कम लोकतंत्र को तो बचाइए। ऐश्वर्या जी, आप तो लोकतंत्र के पक्के समर्थक। ये जो कर रहे हैं अजय जी, एक तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं इतना लेट आपके पास आ रहा हूं। दूसरी बात, विनय सिंह जो मेरा साथी गौरव वहां दिखा रहा है, बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत सोच समझ के किया हुआ है। अपने दोस्त बुलाए, प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाया, उसके बाद थोड़ा समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन ठीक भी करा लिया, गाड़ी भी ठीक करा ली, शीशे भी ठीक करा लिया, साफ भी करा लिया, पता ना लगे तो सोच समझ के किया। ऐसे नहीं कि इन स्पॉट ऑफ द मोमेंट कर दिया हो, नहीं, सोच समझ के किया हुआ है। प्रीति जी आ रहा हूं। ये इन दोनों पार्टी विनय जी ये जो चौधरी साहब को ऐश्वर्या भाई जी, ये जो मेट्रो के आपने विजुअल्स दिखाए ना, हाँ। उसमें लोगों ने लाल टोपी पहनी है। लाल टोपी पे आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है? प्रबुद्ध सम्मेलन ऐसा लिखा हुआ था। तो हाँ, ये सपा के प्रबुद्ध लोग इस प्रकार के होते हैं, तो बेवकूफ लोग कैसे होते हैं? इनके जो प्रबुद्ध लोग हैं इस कैटेगरी के हैं कि मेट्रो में घुस के साहब हड़कंप मचाए हुए हैं, त्रिपाठी जी को बुलाइए, गाड़ियां तोड़ रही है। शुद्ध रूप से कॉन्स्पिरेसी है, और ये शुद्ध रूप से कॉन्स्पिरेसी, और पुलिस अपना काम कर रही है। और इनका तो देखिए आदत है, ये पूछेंगे सरकार क्या कर रही है, जब अरेस्ट करेंगे तो पूछेंगे सरकार क्यों कर रही है। त्रिपाठी जी को बुलाइए तो साहब। क्या कर रही है और क्यों कर रही है कि बीच में ही इनकी गाड़ी चलती है। त्रिपाठी जी, एप्लीकेशन दे दो। क्या बात कर रहे हो यार, क्या लिखते हो भाई? शुद्ध रूप से जो ये क्या लिखते होंगे भाई? ये तो पूरा इनके ऊपर भाजपा का रंग चढ़ा। भगवा कपड़े पहन लो भाई, टोपी लगा लो भाजपा की। विनय सिंह जी, इन लोगों ने अपने यहाँ वो सोने के रूप में हो। अरे लेखक जी नमस्कार, लेखक जी नमस्कार। आप जनता का पैसा जो लूटा, आदाब बताता हूँ लेखक जी। वाह भाई वाह, क्या लेखक है आप, कितना बढ़िया भाजपा की पैरोडी गाते हैं। वाह भाई वाह, छुपे हुए प्रवक्ता त्रिपाठी जी, आप लेखक जी कुछ बढ़िया लिख लीजिए यार। हम लोग समझ लें कुछ बढ़िया आपका लिखा हुआ। आप तो भाजपा की बहुत अच्छी प्रवक्ता वहाँ बैठी हुई, बहुत अच्छा बोलती है, बड़ा अच्छा डिफेंड करती है। आ रहा हूं। आप कहाँ चक्कर में पड़ गए सब में? टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी, हमारा भी। धर्मवीर चौधरी के पास जा रहा हूँ। बीएसपी हमारे जैसे, हाँ तो ये ऐश्वर्या को बताना चाहिए कि आप लेखक नहीं है, भाजपा के समर्थक है। धर्मवीर चौधरी जी, बताना चाहिए। धर्मवीर चौधरी जी,
सभी कुछ ऐश्वर्या ये बता दे त्रिपाठी जी, आप मत बताना समाजवादी कि आपका विधायक ये सतीश निगम इतने लोग लेके क्यों घुस गया, पूर्व विधायक। बीएसपी चौधरी साहब, प्रबुद्ध ऐश्वर्या भाई, बुद्ध सम्मेलन है जी। ऐश्वर्या भाई, ये तो अभी विजुअल्स गौरव पे जाइए घुसा है और मेट्रो में। ये समाजवादी पार्टी का तो टेलर उसी दिन दिखाई दे जाता है जब अखिलेश यादव मंच से शपथ लेते हैं, और टेलर उसी दिन समझ में आ जाता है लोगों को गुंडागर्दी का। और ये बीजेपी के लोग इतने दूध के धुले हुए नहीं है। जब बुलंदशहर में आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आ रहा हूं जलसा हो रहा था तो ये दंगाई जो है वो बीजेपी की टोपी लगा करके पहुंच गए थे, और सुबोध इंस्पेक्टर को दंगाइयों ने, मतलब आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि सपा और बीजेपी में अलायंस करा के मानोगे आप। बाद में ये बीजेपी के लोग माला पहना करके महिमा मंडित कर रहे थे। ये नुपुर अलायंस करा के मानेंगे आपके और त्रिपाठी जी के बीच में, बीजेपी और एसपी के बीच में। नुपुर जवाब दे रही। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, लास्ट में आपके पास आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने देखिए, जब मैं चौधरी जी के पास दो चीज कहूंगी, चौधरी जी के पास कोई जवाब नहीं है कि समय कम है, थोड़ा जल्दी से आखिरकार बहन मायावती जी को भाजपा ने ही बचाया था ना। इनके पास ये जवाब है, दूसरों को गुंडे बनाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पार्टी में बने देने वाले, टिकट देने वाली बसपा ही थी, जिसने एक 12 वर्षीय बच्ची के लिए कहा था अपनी बेटी पेश करो। 12 साल की बच्ची के लिए बसपा के उस समय के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा था, अपनी बेटी पेश करो। जैसे पता नहीं क्या करना चाह रहे होंगे उस 12 वर्षीय बच्ची के साथ। लेकिन मैं त्रिपाठी जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी ऐश्वर्या, नुपुर जल्दी, समय कम है प्लीज। इतना हैरानी क्यों हो रही है कि एक लेखक है, वो एक लेखक है तो वो भाजपा के समर्थक है। भैया कोई भी इंटेलिजेंट लेखक कभी सपाइयों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप हैरान मत होइए, लेखक पढ़ा लिखा आदमी भाजपा को ही सपोर्ट करेगा। आपके पूरे तर्क में त्रिपाठी जी, नुपुर, अब नीचे अवस्थी जी नाराज रहते हैं, आजकल मैं बहुत लेट आता हूं उनके पास, देखिए अभी वो नाराज है, मैं बोलूंगा फिर मेरे को अंडर हैंड आएगा। लेकिन जो गौरव दिखा रहा है अपनी जी वो रियलिटी है। पोस्टर लगा के आए, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा ना अपनी जी, पोस्टर लगा के आए, तोड़वाई अपनी गाड़ी और फिर ठीक करवा ली। लेकिन हमारे रिपोर्टर गौरव ने दिखा दिया है, ठीक करवाने के बाद तभी पकड़ लिया पुलिस ने। त्रिपाठी जी निकाल दिया है, लेकिन ऐसी सोच को भी निकालना पड़ेगा आपको अपनी पार्टी से, अगर सही में आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर, विनय जी, प्रीति पांडे, थैंक यू।